Hello students, welcome to my YouTube channel Sufyan Ahmed Tutorial. Students, हमने पिछले वीडियो के अंदर पिछले लेक्चर में हमने वहाँ पर कार्बन कंपाउंड्स जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोगों ने वहां पर 4 टाइप्स की रिएक्शन देखे थे। एक एडिशन रिएक्शन जिसमें एडिशन हो रहा है, और एक कंबशन रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्ट हो रहा, बर्न होकर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे हम लोगों ने वहां पर जिसमें कार्बन जो है कार्बन कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, वहां पर हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है वहां से, और उसकी जगह कोई एक फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है आकर, और एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखे थे। ये 4 टाइप्स के अपन ने स्टूडेंट्स यहाँ पर रिएक्शन देखे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन अपन देख चुके हैं। ओके, होमोलॉगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप, IUPAC नोमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टम्स, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं हमारे पिछले वीडियोस के अंदर में। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे होंगे तो आप इस पर वीडियो बनाए हुए हैं, आप वहां पर यूट्यूब चैनल पर से जाकर हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो आज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स यानी कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो शुरू करने से पहले आपको फिर से एक बार और याद दिला दे कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक कंप्लीट तक देखें। ओके, तब जाकर आपको ये वीडियो यहाँ पर समझ में आएगा। और साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड। इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड में आपको यहाँ पर 2 चीजें दी हुई है, एक है इथेनॉल और एक है इथेनोइक एसिड। ये क्या है, दोनों भी क्या है, कार्बन कंपाउंड है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन दोनों के बारे में हमारे को यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले हम इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे। इथेनॉल, ठीक है, ये इथेनॉल है, ये उसका फॉर्मूला C2H5OH, और इथेनॉल का ही एक दूसरा नाम है इथिल अल्कोहल। ओके, इथिल अल्कोहल भी इसे कहा जाता है और इथेनॉल भी इसे कहा जाता है। और ये क्या है, इसका फॉर्मूला है यहाँ पर, ये OH जो है ये क्या है, ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हमने यहाँ पर जो है क्या लगाए, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप का लास्ट का OL लगाए है, अल्कोहल का OL लगाए है यहाँ पर इथेन के आगे। ठीक है, तो ये हो गया इथेनॉल। हमने ये पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर में, क्या IUPAC नेम के अंदर में किस तरह से वहां पर अगर कोई कंपाउंड्स के कोई मॉलिक्यूल से किसी के साथ में वहां पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसमें का जो उनका पेरेंट्स नाम होता है उसमें से E हटाकर रिप्लेस करके वहां पर फंक्शनलिक ग्रुप का जो है वहां पर सफिक्स वगैरह लगाया जाता है। तो जिस तरह यहाँ पर ये इथेनॉल है, इथेन है ये, तो यहाँ पर E हटाकर जो है OL लगा दिए तो ये हो गया इथेनॉल। और OL क्या है, ये अल्कोहल का फंक्शनल सफिक्स नाम है। ओके, तो पहला यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज दी हुई है आपको इथेनॉल की। ये क्या है, ये सारी की सारी यहाँ पर प्रॉपर्टीज है जो हम पढ़ रहे हैं, इसके प्रॉपर्टीज एंड यूजेज। प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स ये दी हुई है कि इथेनॉल इज कलरलेस लिक्विड। कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, इसका कलर नहीं होता। ओके, ना ही ग्रीन, ना रेड, ना पिंक, ना येलो, ना ब्लैक, ये कलरलेस होता है। ओके, विद अ प्लीजेंट स्मेल, और इसमें से क्या होती है, एक प्लीजेंट स्मेल आती है यहाँ पर। ठीक है, और बर्निंग टेस्ट, और ये कैसा होता है, ये बर्निंग टेस्ट होता है, यानी कि ये बहुत जल्दी से क्या करता है, ये आग को पकड़ लेते, कंबस्ट होता है। ओके, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके बहुत जल्दी से क्या होता है, ये कंबस्ट बर्न हो जाता है, जल जाता है, इसलिए बोले यहाँ पर कि ये कैसा, ये बर्निंग टेस्ट होता है। पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, कि ये कलरलेस लिक्विड है, और लिक्विड के साथ में इसमें से स्मेल भी आती है, प्लीजेंट स्मेल, प्लीजेंट मतलब अच्छी खुशबू स्मेल आती है वहां पर। ओके, और साथ में ये बर्निंग टेस्ट होता है, इसका बर्न होता है ये बहुत इजीली, जल्दी से। सेकंड पॉइंट है कि इट इज सॉल्युबल इन वाटर, और ये पानी के अंदर, वाटर के अंदर में क्या होता है, ये सॉल्युबल हो जाता है, बहुत जल्दी वहां पर ये सॉल्युबल हो जाता है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स का इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम।
अब ये इथेनॉल जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सोडियम के साथ में रिएक्शन कर रहा है, जिससे क्या बन रहा है, यहाँ पर सोडियम इथ ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, दो चीजें हमारे को वहां पर मिल रही है। ये देख रहे हैं यहाँ पर ये रिएक्शन है कि ये इथेनॉल है, ये इथेनॉल ने इस सोडियम के साथ में रिएक्शन किया, तो मिल क्या रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन और सोडियम इथ ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर ये क्या करेगा, ये जो सोडियम है ये सोडियम यहाँ आकर ये हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, यहाँ से इसको हटा देगा, रिप्लेस कर देगा। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास, 2 हाइड्रोजन है, इसलिए 2 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे यहाँ पर, और ये 2Na जो है वो ये H की जगह आकर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा सोडियम इथ ऑक्साइड, जो हमको यहाँ प्रोडक्ट मिला है, और साथ में हमको यहाँ हाइड्रोजन भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में रिएक्शन अपने पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर स्टूडेंट्स ये है प्रॉपर्टी, क्या जिस तरह ये इथेनॉल ने सोडियम के साथ में रिएक्शन करके सोडियम इथ ऑक्साइड बनाया था, वैसे ही यही इथेनॉल जब हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन कर रहा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड जिसके अंदर में एसिड की क्वांटिटी, एसिड की मिकदार ज्यादा होती है और पानी की क्वांटिटी मिकदार वहां कम होती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, और जिसके अंदर में एसिड कम होता है और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है उसे हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये जो इथेनॉल है यहाँ पर जब ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करा, यानी कि यहाँ एसिड ज्यादा है और पानी कम है, तो यहाँ हमको क्या मिल रहा है, इथीन मिल रहा है, यानी कि अल्कीन मिल रहा है। ओके, एंड वाटर, और साथ में क्या हो रहा है, वाटर मिल रहा है। क्यों मिल रहा, कैसे मिल रहा, तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है स्टूडेंट्स, ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि ये H2SO4 क्या करेगा, इस इथेनॉल में से H2O को यहाँ से रिलीज करेगा, बाहर निकालेगा, H2O को रिलीज करेगा, बाहर निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, फिर देखो C2 है, अब ये 5 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकल रहा है यहाँ से, तो ये हाइड्रोजन के साथ में अटैच हो रहा, तो बन गया H2 और ये O बन गया वाटर, H2O इस तरह से, और यहाँ बच गया C2H4। अब ये क्या है, ये इथीन है। इस तरह से अगर हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पर, ओके, ये बन गया यहाँ पर इथीन का स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड वाला। इस तरह से हमको यहाँ क्या मिलेगा, इथीन मिलेगा। कब, जब इथेनॉल रिएक्ट विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म इथीन एंड वाटर। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है स्टूडेंट्स, जो क्या करेगा, रिमूव वाटर फ्रॉम द इथेनॉल, जो इथेनॉल में से वाटर को क्या करेगा, रिमूव करेगा, रिलीज कर देगा, वहां से हटा देगा, रिप्लेस कर देगा, तो फिर हमको वहां पर ये इथीन मिलेगा इस तरह से। तो ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके इथेनॉल की। और कुछ यूजेस दिए हुए यहाँ पर कि यूज्ड इन मेकिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स को बनाने के लिए इथेनॉल का यूज किया जाता है। सेकंड पॉइंट ये है कि यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट इसका यूज किया जाता है। सॉल्वेंट मतलब क्या, व्हाट इज मीन बाय सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मीन्स क्या, एक ऐसा लिक्विड जिसको अपन बोलेंगे जिसके अंदर में कोई भी दूसरी चीज क्या हो रही है, आकर सॉल्युबल हो रही है। जैसे कि वाटर, वाटर के अंदर में आपने शुगर मिलाए, मिक्स किए, तो शुगर क्या होंगे, वाटर के अंदर में मिक्स हो जाएंगी, तो वो शुगर वाटर में मिक्स हो रही तो उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। और शुगर मिक्स हो रही, वाटर को हम बोल रहे हैं सॉल्वेंट, क्योंकि शुगर उसमें मिक्स हो रही है। और जो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, यानी कि शुगर मिक्स हो रही वाटर के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो शुगर क्या हुई, फिर शुगर हुई सॉल्यूट, और दोनों के मिलने से जो बन रहा है सॉल्वेंट और सॉल्यूट से, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो ये जो इथेनॉल है यहाँ पर स्टूडेंट्स, कहीं बहुत सारी जगह पर इसका एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है, यानी कि किसी दूसरी चीज को, दूसरे लिक्विड वगैरह को उसमें मिक्स करने के लिए, सॉल्युबल करने के लिए सॉल्वेंट के तौर पर इसका यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट है कि यूज फॉर मेकिंग ड्रिंक्स, ड्रिंक्स नहीं, यूज फॉर मेकिंग सम मेडिसिन। यहाँ पर मेडिसिन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। बहुत सारी मेडिसिन वगैरह के अंदर में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि टिंचर आयोडीन है, चोट वगैरह लग जाती है तो उसको चोट के जख्म के ऊपर में हम वहां पर आयोडीन लगाते हैं, टिंचर आयोडीन।
इस तरह से, या फिर कफ सिरप्स है, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन बनाने के लिए यहाँ पर इथेनॉल का यूज किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है इथेनॉल, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर पढ़े हैं। इसमें हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखे हैं, क्या ये कलरलेस होता है और इसकी स्मेल आती है, प्लीजेंट स्मेल, और साथ में क्या होता है, ये बर्निंग टेस्ट होता है, इसका जलता है, ये बर्न होता है। उसके बाद हमने देखेगा ये सॉल्युबल है वाटर के अंदर में। फिर हम लोगों ने देखे यहाँ पर कि सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम इथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। फिर चौथा पॉइंट देखे हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में मिलकर क्या करता है, यहाँ पर इथिन बनाता है और वाटर बनाता है। वाटर, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जो इथेनॉल में से वाटर को क्या करता है, रिमूव करता है और इथिन बनाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सारे इतने यहाँ पर यूजेस देखे हैं कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर में इसका यूज किया जाता है, एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है, और कुछ मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर सेकंड इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड स्टूडेंट्स हमारा इथेनॉइक एसिड है। हम लोगों ने अभी इथेनॉल के बारे में पढ़े हैं। यहाँ पर इथेनॉल जो हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड था, उसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस पढ़े हम लोगों ने। इथेनॉइक एसिड है यहाँ पर, ये इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला है यहाँ पर CH3COOH। यही फॉर्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड COOH। इसमें ये जो COOH है ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, इस तरह से। और इसे एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। जैसे वहां पर इथेनॉल को इथिल अल्कोहल कह रहे थे, वैसे यहाँ पर एसिटिक एसिड भी इसे इथेनॉइक एसिड को कहा जाता है। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज देखना है हमारे को कि पहली प्रॉपर्टी कैसी है, जस्ट लाइक इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड इज आल्सो कलरलेस लिक्विड, ओके, विथ पंजेंट स्मेल एंड सोर टेस्ट। और इसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। ओके, वहां पर उसका टेस्ट कैसा था, बर्निंग टेस्ट हो रहा था, यहाँ पर इसका टेस्ट कैसा है, सोर टेस्ट है। सेकंड है सॉल्युबल इन वाटर, जैसे कि इथेनॉल भी सॉल्युबल था वाटर के अंदर, वैसे ही यहाँ पर ये जो इथेनॉइक एसिड है ये भी क्या है, सॉल्युबल है वाटर के अंदर में। थर्ड पॉइंट, अ सॉल्यूशन ऑफ 5% to 8% इथेनॉइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। विनेगर का नाम आप लोगों ने सबने सुने हैं, या खाना वगैरह बनाने के लिए, बनाने के अंदर में वहां पर उसका यूज किया जाता है। विनेगर क्या है, विनेगर जो है एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर में यही इथेनॉइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड जो है वो मिलाया जाता है, लेकिन कितना, बहुत कम, 5 to 8% ही उसकी वहां पर उसमें क्वांटिटी होती है इथेनॉइक एसिड की, पानी के अंदर में। ओके, पानी लेने का, पानी के अंदर में ये इथेनॉइक एसिड, एसिटिक एसिड 5 से 8% उसके अंदर में मिलाने का, इस तरह से। तो हमको वहाँ विनेगर जो है क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, मिल जाएगा। ये थर्ड प्रॉपर्टीज हुई। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन आपको क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर, राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन स्टेरिफिकेशन, या फिर राइट डाउन द स्टेरिफिकेशन विद द एग्जांपल, या फिर विद द केमिकल रिएक्शन। तो आप लोगों को वहां पर ये पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल। इथेनॉइक एसिड, ये जो इथेनॉइक एसिड है CH3COOH एसिटिक एसिड, ये रिएक्ट कर रहा है इथेनॉल के साथ में। देखो यहाँ रिएक्शन दिख रही है, ये इथेनॉल है, ये इथेनॉल और ये एसिटिक एसिड यानी कि इथेनॉइक एसिड, टू फॉर्म द ईस्टर्स, जो इससे हमको क्या मिल रहा है, ईस्टर मिल रहा है, इथिल इथेनॉइड मिल रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। हम लोगों ने अभी इथेनॉल की प्रॉपर्टी में पढ़े हैं कि ये जो H2SO4 होता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी कि यहाँ इसमें से ये क्या करेगा, वाटर को रिमूव करेगा। आप देख सकते हैं रिएक्शन में वाटर हमको बाहर से अलग से मिला हुआ है, और यहाँ हमको क्या मिल रहा है, इथिल इथेनॉइड, जो कि क्या है, ईस्टर है, इस तरह से। तो ये है स्टेरिफिकेशन, यानी कि स्टेरिफिकेशन मीन्स द रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है यहाँ पर, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, एसिटिक एसिड, एंड बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बिटवीन में जब रिएक्शन हो रही है तो वहां पर ईस्टर तैयार हो रहा है। क्या तैयार हो रहा है, ईस्टर। इसलिए इस रिएक्शन को ईस्टेरिफिकेशन कहते हैं, ईस्टेरिफिकेशन।
ओके स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी है 4 नंबर की कि ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलेट के बीच में, कार्बोक्सिलिक एसिड के बिटवीन में जब रिएक्शन होती है तो वहाँ ईस्टर तैयार होता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ईस्टरिफिकेशन। ये उसके यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है, यानी कि इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल टू फॉर्म ईस्टर इथिल इथेनॉइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। उसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर जो है इसकी प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पर ये होंगी 4 प्रॉपर्टीज देखी अपन ने। 5th प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स हमारी इसकी इथेनॉइक एसिड की सेपोनिफिकेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, इस सेपोनिफिकेशन रिएक्शन में कि व्हेन एन ईस्टर, जो ईस्टर था यानी कि इथिक ये एसिटिक एसिड रिएक्ट विद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पर द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो रहा है। क्या तैयार हो रहा है वहां पर? सोडियम साल्ट तैयार हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। एंड द पेरेंट अल्कोहल आर फॉर्म, और साथ में वहां पर पेरेंट अल्कोहल यानी कि इथिल अल्कोहल तैयार हो रहा है, इथेनॉल तैयार हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ ये दिया हुआ है आपको रिएक्शन, ये जो है ये क्या है? ईस्टर्स है। ये क्या है? एक ईस्टर है, एसिटिक एसिड है यानी कि इथेनोइक एसिड है, ठीक है। ये इथेनोइक एसिड जो है जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब इसकी यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, व्हेन इथिल इथेनॉइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम एसीटेट। यहाँ क्या तैयार हो रहा है? सोडियम एसीटेट तैयार हो रहा है एंड इथेनॉल, और साथ में इथेनॉल तैयार हो रहा है। ओके, देखो यहाँ दिया हुआ है कि व्हेन एन ईस्टर रिएक्ट विद NaOH या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो तैयार हो रहा है ये क्या है? ये सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट तैयार हो रहा है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का। एंड द पेरेंट अल्कोहल आर फॉर्म्ड, और ये जो है ये क्या है? ये पेरेंट अल्कोहल है। ये पेरेंट अल्कोहल यहाँ पर क्या हो रहा है? तैयार हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है। तो इस रिएक्शन को जो ये हो रही है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ भी क्वेश्चन बनता है क्या? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेपोनिफिकेशन, व्हाट इज मीन बाय सेपोनिफिकेशन, या फिर व्हाट हैपन व्हेन ईस्टर्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट विल यू ऑब्टेन व्हेन ईस्टर्स और इथेनॉइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड इज रिएक्ट विद NaOH, क्या होगा? इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट्स बनते हैं। बहुत इजी है, आप लोगों को समझने में भी आसान जाएंगे। पॉइंट्स में आपको यहाँ पर लिख कर दे रहे हैं, ये पॉइंट्स आप राइट डाउन करें, नोट डाउन करें, और साथ ही साथ उसको लर्न भी करते हुए, समझ कर पढ़ते हुए चले स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे जो यहाँ पर अभी 5 प्रॉपर्टीज हुई इसकी इथेनोइक एसिड की, और जो है यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सेपोनिफिकेशन और स्टेरिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज है। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी यहाँ पर ये है कि इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद बेसिस। अब सेपोनिफिकेशन में अपन ने क्या देखा स्टूडेंट्स? क्या वहां पर इथेनोइक एसिड या फिर ईस्टर जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन कर रहा है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। क्या ये बेस है? तो ये क्या हो रहा है? इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद बेस। जब वो इथेनोइक एसिड यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है उसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बन रहा है यहाँ पर? सॉल्ट एंड वाटर। कौन सा सॉल्ट बन रहा है? ये कार्बोक्सिलिक सॉल्ट है, जो अपन ने पिछले प्रॉपर्टीज के अंदर में पढ़े हैं। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक सॉल्ट सेपोनिफिकेशन में पड़े हैं, और साथ में वाटर वहां पर मिल रहा है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक सॉल्ट एंड वाटर। ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। 7 प्रॉपर्टीज इसके स्टूडेंट्स ये है कि इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स, ठीक है, कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन कर रहा है, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ये रिएक्शन देखा है पहली वाली, ये पहली रिएक्शन, ये सेकंड रिएक्शन। पहली रिएक्शन में क्या बोले यहाँ पर? इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स, ये जो है इथेनोइक एसिड।
ये इस सोडियम कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन कर रहा है। कार्बोनेट्स है जिससे वहाँ क्या मिल रहा है, सॉल्ट, ये सॉल्ट मिल रहा है वहाँ पर, वही सॉल्ट आ गया यहाँ पर कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। ओके, साथ में वाटर मिल रहा है, CO2 मिल रहा है जब ये कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन कर रहा है। अब दूसरे इसमें ये बोला है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ भी जब इसकी इथेनॉल एसिड की रिएक्शन हो रही है, ये है यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट। स्टूडेंट्स ये क्या है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में जब इथेनॉल एसिड यहाँ पर ये रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ भी हमको सेम यही प्रोडक्ट मिल रहा है और H2O CO2 गैस भी यहाँ पर हमको मिल रही है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर इथेनॉल एसिड की प्रॉपर्टीज है और कुछ यूजेस भी हमने साथ ही साथ इसमें देखे हैं कि ये इथेनॉल एसिड जब बेस के साथ में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है। तो ये इथेनॉल एसिड जब कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में भी रिएक्शन करता है तो वहाँ भी क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ये आप इसके यूजेज में 2 पॉइंट्स यहाँ पर बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो आज पढ़े हैं इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड, जिसमें इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इन दोनों की प्रॉपर्टीज और दोनों के यूजेस हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। और साथ ही साथ इस्टरिफिकेशन किसे कहते हैं, सेपोनिफिकेशन किसे कहते हैं, ये सारी चीजें भी हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं स्टूडेंट्स। ओके, ये बहुत ही आपको पॉइंट्स में दिए हुए हैं, बहुत ही सिंपल और इजी पॉइंट्स है, आप लोगों को आसानी से ये लर्न हो जाएंगे। यहाँ पर आप इसको नोट डाउन करें, साथ में समझ कर लिखे, पढ़े और समझे, तभी आप लोगों को ये आपके जहन में, आपके माइंड में ये सारे पॉइंट्स जो है पूरी तरह से आपको वहाँ पर याद हो जाएंगे और पूरे आपके माइंड में, आपके जहन में ये सारे प्रॉपर्टीज जो है क्या हो जाएंगी, फेविकॉल के मजबूत जोड़ की तरह जुड़ जाएंगी, अटैच हो जाएंगे आपके दिमाग के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट।